जावेद, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो आधी आधी रात को तुम्हारे पास इस तरह अकेले कमरे में आके तुमसे बातें करें, भले मेरी दोस्ती क्यों ना हो। क्या हो गया? आधी रात नहीं होगी, रात के 10 बजे। वाह वाह वाह, इतने मजे की कड़ी थी, मजा आ गया। हाँ अच्छी तो है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि इंसान वाह वाह करना हो जाए, झूमना शुरू हो जाए। वैसे शाइना, मुझे नहीं याद आता कि मायरा की शादी के बाद से मैंने अभी तक इतने मजे की कड़ी खाई। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही जमशेद भाई। इतनी हसीन हो तो क्यों उस लफंगे और कंगले के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर रही हो? हाँ, सुकून करो। मेरा दिल मेरा दुश्मन। शाइना, एक बात सच सच बताओ, तुमने बुलाया था उसके भाई को राबिया को? लो, मैं क्यों उसे बुलाऊंगी? और वैसे भी राबिया को तो एक ना एक दिन अपने घर जाना था ना, या सारी जिंदगी हमारे घर में बैठी रहती। मैं तुमसे इतनी उदास हो रही हूँ उसके यहाँ से जाने से, हैं? तुम्हें क्या मसला है? तुमसे तो बात करना फजूल है यार, ऐसी एक बात पूछ रहा था। बात कर रहा था? अच्छा मेरी बात सुनो, वो मैं सोच रही थी कि मायरा को 2-4 दिन के लिए यहाँ बुला लें। क्यों? जाहिर सी बात है, अब मैं ऐसी हालत में भाग भाग के तो काम नहीं कर सकती ना पहले की तरह। तबीयत खराब में तो नंदई भाभियों की खिदमतें करती है ना। बहुत ही कोई खुदगर्ज औरत हो तुम शाइना। तुम्हें अच्छा लगता है कि लोग तुम्हारे इशारों पे नाचें। हमेशा अपनी बीवी की ना मुखालफत ही करना, हिमायत मत करना। मैंने फैसला कर लिया है, कर रही हूँ मायरा को कॉल में। जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? ये ख्वाहिश भी पूरी कर लो कॉल। जफर भाई कभी भी इजाजत नहीं देंगे उसे, देख लेना। जा रहा हूँ। हेलो, कैसी हो मायरा, मेरी इकलौती नंद? खैर तो है भाभी। जानती हूँ आपने किसी काम की वजह से ही फोन किया होगा। तुम किस तरह की बातें कर रही हो मुझसे? प्लीज भाभी, मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। ओ दीदी, मैं यहाँ पे कोई फालतू नहीं बैठी हुई हूँ, बाद में बात करते हैं। मैंने सिर्फ ये कहने के लिए फोन किया था कि तुम घर में आ रही हो। ये आप पूछ रही हैं या मुझे बता रही हैं? शाइना पूछती नहीं है, सिर्फ हुक्म देती है, हुक्म। आप अपना हुक्म अपने पास रखिए, आइंदा मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है आपको। तुम होश में तो हो? पता भी है किससे बात कर रही हूँ? तुम्हारी भाभी हूँ मैं। जब आपको इन रिश्तों का लिहाज नहीं था तो मैं क्यों रखूं? और मैं आपसे पहले ही कह चुकी थी, मेरी माँ अब इस दुनिया से जा चुकी, मेरा बाप से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे फोन मत कीजिएगा, आप समझ रही हैं ना? तुम शायद एक बात भूल रही हो, जानती नहीं हो कि तुम्हारा क्या असर कर सकती हूँ। अच्छी तरह जानती हूँ आपकी फितरत को, किस कदर हासिद और मुफाद परस्त इंसान है। अपने लिए तो शायद मैं आपको माफ कर भी दूं, लेकिन मेरी माँ के साथ जो आपने किया है ना, उसके लिए तो मैं आपको मर के भी कभी माफ नहीं करूंगी। मायरा, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरे मुंह पर मेरा फोन बंद किया उसने। इस औरत की हसद कभी खत्म नहीं होगी। सफर, बुलाया तुमने मुझे? जी भाई, हम अली से मिलने जा रहे हैं।
कौन से थाने में? क्या खालिद, तुमने इमन को माफ कर दिया? उसका गुनाह नाकाबिले माफी है। इतना बेगैरत नहीं हूं मैं। मुझे तो उस कमीने अली से तलाकनामे पे साइन करवाने हैं। जफर, तुम खालिद को क्यों उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रहे हो? क्यों एक बाप के हाथों जुल्म करवा रहे हो तुम? तुम भी एक बाप, तुम्हारी भी बेटी है। अगर आयशा के साथ ये सब कुछ होता तो फिर? भाभी आप आयशा का नाम ना लें, खालिद भाई का जाती फैसला। खबरदार, जो हमारे मामले में बोलने की कोशिश की तुमने। और तुम्हें तो बड़ा मजा आ रहा होगा ना ये तमाशा देख के। बकवास मत करो, ये पूछा है वो बताओ। नहीं, मैं अली का पता हरगिज नहीं बताऊंगी। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी। ठीक, तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं बताओगी तो हम पहुंच नहीं पाएंगे? चलो जफर। रुक जाओ खालिद। ईमान! बाबा प्लीज मेरे साथ ये जुल्म मत करो। और वो जुल्म जो तुमने हम पर किया है, तुम जैसी बेशर्म और हर धर्म लड़की के साथ यही होना चाहिए। शुक्र करो कि अब तक जिंदा हो तुम। खालिद, तुम अली को ढूंढ भी लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। क्या मतलब? तुम चाह के भी इन दोनों की तलाक नहीं करवा सकते। बकवास कर रही हो तुम। मैं देखता हूं कौन रोकता है मुझे। खालिद, तुम तलाक नहीं करवा सकते क्योंकि ईमन मां बनने वाली है। क्या कह रही हो तुम? क्या कह रही हो तुम? झूठ बोल रही हो तुम, बकवास कर रही हो। हाँ, मैं सच बोल रही हूं। अब बताओ, क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे तुम? ठीक है सब, इसकी तलाक नहीं हो सकती ना, तुम्हारी तो हो सकती है। ये क्या कह रहे हैं आप? परवीन, तुम हालात को इस नहज पर ले आई हो तो भुगतो फिर। मैं खालिद अहमद बकायमी होश। क्या कर रहे हो? आज मैं तमाशा खत्म कर दूंगा। जफर, मैं इस औरत को नहीं। भाई साहब नहीं, बैठ जा। क्या करने लगे हो? यहाँ से चले। बैठ। क्या कर रहे हैं आप? होश में तो है आप? जिंदगी है मेरी। सफाई कर लो तो जाकर खाना भी बना लेना। खाना? मैं क्यों बनाऊंगी खाना? हमेशा से सफाई मैं करती हूँ, खाना आप बनाती हैं। बनाती थी, मगर अब से तुम ही बनाया करोगी। क्यों? क्या मतलब है? क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। मुझे सुरैया खाला ने सब कुछ बता दिया है कि किस तरह तुम अपनी दोस्त के घर झूठे बर्तन धोया करती थी और सारे घर का काम बड़ी खुशी खुशी संभाला हुआ था। हाँ तो क्यों ना करती, बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी। हर दुख सुख की मेरी वही तो साथी है, और उसने मुझे पनाह भी दी थी अपने घर में। या तो तुम हकीकत से अनजान हो या हकीकत छुपा रही हो। क्या मतलब है इस बात का? बात सुनो,
तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने ही कहलवाया था मुझे कि अपनी नंद को आकर लेकर जाए, क्योंकि उससे तुमसे खतरा था कि कहीं तुम्हारा और जावेद का चक्कर तो नहीं चल रहा। ना जाने बेचारी ने ऐसा क्या देख लिया। झूठ बोल रही हैं आप, ऐसा कुछ नहीं। लो, मुझे क्या जरूरत पड़ी है झूठ बोलने की? बल्कि मैं तो हैरान हूँ कि तुम किस मान से उसके घर पे गई थी और उसने तुम्हें बदनाम करके निकाल दिया। अब तक तो सुरैया खाला ने पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया होगा। ऐसा कुछ नहीं है शाहीना, मेरे काम करो जल्दी खत्म। ये प्लीज चुप कर जाए, मत रोए। अब तो तू खुश हो गई ना ईमन? आज तेरी वजह से तेरी माँ का भी घर दांव पे लग गया। ईमन, आज तेरी वजह से हम दोनों मियाँ बीवी के रिश्ते जुदा हो रहे, हमारे रास्ते अलग हो रहे, और इस सब की जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ तू है। तू क्या कह रही है अम्मी आप? मैंने क्या किया है? अरे तूने मुझे बर्बाद कर दिया है ईमन, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। आज तेरी वजह से खालिद ने जिंदगी में पहली बार मेरी इतनी बेइज्जती की है। मैं आप परेशान मत हो, इस घर में आप ही तो हिम्मत है मेरी, आप ही से तो हौसला मिलता है मुझे। बाबा आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, आप परेशान मत हो अम्मी। अगर खालिद ने मुझे छोड़ा ना तो देखना, मैं तुझसे अपने सारे रिश्ते, सारे नाते तोड़ दूंगी, मुंह मोड़ लूंगी मैं तुझसे, समझी? परवीन भाभी, खालिद भाई की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। क्या? जफर हॉस्पिटल लेके गए हैं खालिद भाई को। खालिद की तबीयत मेरी वजह से खराब हुई। खालिद, मुझे माफ कर दे खालिद, मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगी। मेरा ये सब कुछ इस मनोज की वजह से हुआ है, इसने मुझे बेइज्जत करवा दिया सबके आगे। यार बात सुनना भाई। हाँ बोलो। वो मेरी बीवी आई क्या? नहीं, 2-3 दिन से तुम्हारी बीवी नहीं आई। अच्छा ही नहीं आ रही, रोज आ जाती थी दिमाग खराब करने। बैठिए आराम से। एमन 3-4 दिन से नहीं आ रही, खुदा खैर करे, पता नहीं उसकी तबीयत कैसी होगी। मैंने सोचा था तुम्हारे हाथ जितने खूबसूरत हैं उनमें जायका भी होगा। मेरी माँ ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला, मुझे नहीं आते किचन के ये फजूल काम। और तुम बहुत खुशकिस्मत हो जिसे मेरे हाथ का अंडा और चाय खाने को मिल रही है। वो तो मैं हूँ। अब अंडा चाय लाऊं या नहीं? प्लीज ला, कोई ला। मेरे पास एक प्लॉट है, अगर तू बिकवा दे तो ठीक ठाक कमीशन दिलवा दूंगा। तो ऐसा करके कोई पार्टी ढूंढ और खुद सारी डील उनसे कर, मैं दरमियान से हट जाता हूं और अपने कमीशन का 2% भी तुझे दे दूंगा। यार मुझे इस प्लॉट में गड़बड़ लग रही है। अगर सीधा काम होता तो मैं खुद ना कर लेता। यार तू मुझे फंसवा तो नहीं देगा? पिछली डील में फंसा था क्या? लाखों का कमीशन मिला है तुझे।
ये सब मेरी वजह से हुआ। ना मैं लालच करता और ना आज यहाँ होता। मैंने अपने साथ साथ एमन की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। अब ना जाने वो किस हाल में होगी, कहाँ होगी। और खाना खाना है? नहीं, बस खा लिया। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं, मेरी सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। तो आराम करो। घर के कामों से फुर्सत मिलेगी तो आराम करूंगी ना। कह के तुम्हें थक गई हूँ, मायरा को बुला लो, सुनते ही नहीं हो। कम से कम थोड़ा आराम ही मिल जाएगा मुझे। नहीं आएगी मायरा। और क्यों आए मायरा? ताकि तुम आराम करो और वो बेचारी घर के सारे काम करे। मतलब क्या है तुम्हारा? साफ साफ बोलो, क्या कहना चाह रहे हो तुम मुझसे? सुनना है तो सुनो। तुमसे ज्यादा मफाद परस्त इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। लोगों को इस्तेमाल करती हो, उसके बाद फेंक देती हो ऐसे जैसे दूध में से मक्खी। सब समझ रही हूँ मैं, तुम्हारा इशारा किस तरफ है। राबिया 2 दिन इस घर में रह के क्या गई? तुम तो उसकी तरफदारी किए जा रहे हो, हमदर्दी तुम्हें उससे हो गई। तो मान लो ना कि तुमने बुलाया था उसके भाई भाभी को। देखा उनकी आने की वजह से क्या तमाशा हुआ है यहाँ पे, कितनी बातें करके गए। हाँ बुलाया था मैंने उसके भाई भाभी को, बुलाया था। क्या कर लोगे? कोई गुनाह कर दिया मैंने? तो मायरा की बच्ची मेरे मुंह पे फोन बंद करके चली गई। और मुझे तुम पे गुस्सा है। तुम किस किस्म के आदमी हो जो मेरी दोस्त के साथ बाइक पे बिठा के उसे घूम रहे थे? तुम्हारा दिमाग तो सही है? किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे? तुमसे मोहब्बत में हमेशा अपने माँ बहन की हक तलफी की है और तुम मुझ पे तनकीद कर रही हो। तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे? भरोसा नहीं, रहने दो। तुम तो हुई बेवफा। तुम्हारी माँ बहन की सबसे ज्यादा खिदमत मैंने की है इस घर में। और जिस छत के नीचे तुम बैठे हुए हो ना, ये मेरे बाप का दिया हुआ घर है। और बताऊं? और तुम्हारी माँ की मैंने खिदमत नहीं की आखिरी वक्तों में? की है ना। और तुम्हारी बहन जिस घर में बैठी हुई ना आज, मेरी बदौलत, ढूंढने से भी नहीं मिलता उसको इतना अच्छा रिश्ता। और बताऊं, जफर भाई से 10 लाख रुपए लेके मैंने दिलवाए थे तुम्हें। बेवकूफ इंसान अपनी बेवकूफी से सारे पैसे डिबो दिए। लानत भेजता हूं तुम पे, तुम्हारे इस घर पे। अरे जाओ, बड़े आ गए लानत भेजने वाले। इतने खुद मुख्तार हो ना तो जाके कोई काम धंधा ढूंढ लो। बातें करनी सबको आती है, बड़ी बड़ी, काम करते वक्त सब ढीले पड़ जाते हैं। और मायरा को तो मैं देख लूंगी, मेरे मुंह पर उसने फोन कैसे बंद किया है। बढ़िया ही नेक परवीन बनी हुई। करती हूँ उसके शौहर को फोन, बताती हूँ सारे करतूत उसको। ऐसा तमाशा लगाऊंगी ससुराल जाके कि उसके ससुराल वाले धक्के दे के बाहर निकालेंगे उसको। का आवाज बिगड़ा हुआ इस घर में। ये क्या बदतमीजी है सफर? आप भाई साहब से नहीं मिलेंगी। क्यों? मैं क्यों नहीं मिलूंगी? आज मेरे भाई साहब जिस हालत में पहुंचे ना, आपकी और आपकी बेटी की वजह से। तुम होते कौन हो मेरे और खालिद के बीच में आने वाले? भाई हूं मैं उनका। रोते हुए देखा है मैंने उनको। उनकी हालत जो बिगड़ी है ना, सिर्फ और सिर्फ आप क्या जान लेना चाहती हैं आप? क्यों मेरे भाई की जिंदगी के पीछे पड़ गई हैं आप? डॉक्टरों ने टेंशन लेने से मना किया है। अब आप उनके सामने नहीं जाएंगी। शामिर से छुप छुप के मिलती थी, किस तरह उसकी मोहब्बत में ना पागल थी। दोनों मुलाकातें किया करते थे, कभी अस्पताल में कभी घर में। और किस्मत का करना देखो,
तुम्हारा साबका महबूब तुम्हारे ही दामाद बन के इस घर में पाया गया। किस्मत। भाभी कुछ तो खुदा का खौफ करें, अगर किसी ने सुन लिया तो। मेरा दिल मेरा दुश्मन। खालिद भाई सो गए? सो मैं सोचा हूँ शामिर को फोन करूं। शामिर ईमन के मामले में बहुत हसास है। पता नहीं ईमन के घर वापस आने के बाद और क्या कुछ बिगड़ने वाला है। और मजीद क्या बिगड़ेगा? एमन और अली का मसला जब तक हल ना हो जाए सुकून नहीं मिलेगा। तो क्या इस मसले का हल तलाक है? तलाक के बगैर तो ये किस्सा खत्म भी नहीं होगा। ईमन अब अकेली नहीं है, वो अली के बच्चे की माँ बनने वाली है। खालिद भाई ईमन की अली से तलाक करवा भी दे, उस खानदान पर लगा दाग तो धुल नहीं सके। घर से भागी हुई लड़की को ये माशरा बहुत गलत नजर से देखता है, और ऐसी लड़की जिसे तलाक भी हो गई हो, उसके बच्चे को ये माशरा कैसे कबूल करेगा? सब में इस मासूम जान का क्या कसूर है? मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? और आप लोग ईमन को सारी जिंदगी घर बिठाकर तो रखेंगे नहीं। कौन कबूल करेगा उस बच्चे को? इस लड़की ने तो हमारे खानदान का सर झुका दिया, नर्सों की बनाई इज्जत ढेर कर दी। ईमन का गुनाह बेशक बहुत बड़ा है, लेकिन हमें उसकी सजा उसके बच्चे को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अब एक नहीं 3 जिंदगियां बर्बाद होंगी। मेरे साथ ये जुल्म ना कर। खालिद रुक जा, चुप हो जा, चुप हो जा। मैं खालिद अहमद मकामी होश। क्या मुझे क्या हुआ अम्मी? मैं मर जाऊंगी। क्या हुआ है? सफर अम्मी क्या हुआ है? खालिद कहाँ है? बाबा अपने रूम में है। बाबा क्या हुआ है? मैं कहाँ हूँ? आप मेरे पास मेरे रूम में। अम्मी ये दिन में देखना था मुझे। कहाँ जा रही है? आपके लिए पानी लेने। खालिद मुझे तलाक दे देंगे। नहीं, क्या होगा मेरा? वैसे मानना पड़ेगा आपको जफर चाचू को। क्या मतलब है इस बात का? अपने कदम इस घर में खूब जमा लिए आपने। मर्दों को खूब काबू करना आता है आपको। ईमन तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी जुबान और गंदी सोच को थोड़ा काबू में रखो। जिन हालात से तुम गुजर रही हो, तुम जितना घर के लोगों से बना कर रखो तुम्हारे लिए उतना बेहतर है।
अपने मशवरे अपने पास रखें और जाकर अपने शौहर को समझा दें कि वो मेरे बाबा को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाना छोड़ दें। अगर मेरी तलाक हुई तो मैं उनकी बेटी को भी इस घर में बसने नहीं दूंगी। जो तकलीफ वो मुझे देना चाहते हैं वही तकलीफ उनकी बेटी को। दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। चलो। अरे चुप हो जाए मन, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है तेरे रोने से। ठीक कहती थी आप, मायरा बहुत ही बड़ी जादूगरनी है। कैसे सब कुछ उसने अपने कब्जे में कर लिया। और चाचू को देखा है आपने, कैसे डुगडुगी वाले बंदर बनकर उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। इस घर की दरो दीवार पर मायरा का नाम लिख दिया गया। मुझे तो आपके ऊपर तरस आ रहा है, आपके सब कुछ किए कराए पर कैसे उसने पानी फेर दिया। शुगुफ्ता चाची से तो आप जीत गई, मगर मैं खामोश हूं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने हार मान ली। और ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ। मैं मायरा को अपनी जगह कभी भी नहीं लेने दूंगी। खामोश सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि खामोशी में ही भलाई है। लगता है भाई तुम्हें मेरा यहाँ पे आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्यों? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो ये कहना चाह रही थी कि आप आने से पहले फोन कर देती, मैं खाना वगैरह आपके लिए बना रही थी। लो भाई, मैंने तो तुम्हें इतने फोन किए लेकिन मजाल है, तुमने तो उस दिन के बाद से मेरा एक फोन भी उठाना गवारा नहीं किया। तो मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाऊं। भाई नहीं आया आपके साथ? भाई को फुर्सत ही कहाँ है। खैर, मैं तो यहाँ पे ये देखने आई हूँ कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई जो तुम मुझसे बदतमीजी करना शुरू हो गई। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, हैं तो आप मेरी भाभी। बस इसी रिश्ते का लिहाज करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसे नजरअंदाज नहीं करेंगे। अरे मेरे अच्छे करते हैं लिहाज इस बात का। मैं तो आज इस नियत से आई थी कि तुम्हारे घर में ना आग लगा के जाऊंगी। और आज आने तो तुम्हारे बुड्ढे शौहर को बताती हूँ तुम्हारी सच्चाई। क्या क्या करेंगे आप? लो, तुम तो इतनी जल्दी घबरा गई। बदतमीजी की थी ना तुमने मुझसे, बेइज्जती की थी ना मेरी, बस उसी का जवाब देने यहाँ पे आई हूँ। कहा था ना मैंने, शायना कभी उधार नहीं रखती। मुझसे बदतमीजी की थी ना, अब मैं जो तुम्हें थप्पड़ मारूंगी ना, उसकी चोट तुम पूरी जिंदगी याद रखोगी। भाभी आपके साथ मसला क्या है? मुझे बख्श क्यों नहीं देती हैं आप? बख्शने तो आई हूँ बीबी, बख्शने ही आई हूँ। हाँ, जाने तो तुम्हारे उस बुड्ढे शौहर को, उसको भी तो पता चले कि उसकी मासूम भोली भाली बीवी के करतूत। ये क्या बोल रही हैं आप? अल्लाह झूठ ना बुलवाए भाई, सच्ची तो कह रही हूँ। भाई देखो, तुम्हारे शौहर को भी तो बात मालूम होनी चाहिए कि तुम शादी से पहले किस तरह शामिर से छुप छुप के मिलती थी, किस तरह उसकी मोहब्बत में ना पागल थी। दोनों मुलाकातें किया करते थे, कभी अस्पताल में कभी घर में। और किस्मत का करना देखो, तुम्हारा साहब महबूब तुम्हारे ही दामाद बन के इस घर में पाया गया। किस्मत। भाभी
कुछ तो खुदा का खौफ करे, अगर किसी ने सुन लिया तो। भाभी, अंदाजा है आप मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें, क्या कहूंगी? लो भाई, तुमने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया। भाई देखो, आई तो मैं बताने जफर को थी, लेकिन अब तो तुम्हारी जेठानी ने सारी बातें सुन ली। क्या चाहती हैं आप? हाँ, क्या करूं मैं अब? और आप ऐसे नहीं मानेंगी, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं सब कुछ भाई को बताऊंगी, सब कुछ। बेवकूफ औरत, तुम्हें क्या लगता है जावेद को कुछ नहीं मालूम कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ? अरे सब जानते हैं वो, उन्हीं ने तो मुझे हौसला दिया है जो मैं चल के तुम्हारे घर में आके तुमसे बात कर रही हूँ, आंखों में आंखें डाल के। क्या मतलब? भाई को ये सब पता है? पहला झूठ ना बुलवाए, जफर तो हमारे अब किसी काम का भी नहीं है, ना हमारी मदद कर रहा है, और बाकी तो तुम्हारे सामने ही है। याद नहीं है कैसे तुम्हारे भाई ने जफर से पूरे 10 लाख रुपए लिए थे और तुम्हारी शादी कराई थी, तुम्हारा हाथ जफर के हाथ में दे दिया था, याद है क्या नहीं याद है? कैसे भूल सकती हूँ? फिर साफ सी बात है, हमने ये फैसला किया है कि तुम्हारी जफर से तलाक करवा के किसी अच्छे बड़े खानदान में ना तुम्हारी शादी करवा देते हैं। चलती हूँ मैं, बहुत जल्दी आऊंगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। बहुत सादा, बहुत मासूम लड़की है, ज़्यादा दूर नहीं रहती, बस उसके माली हालात थोड़े ख़राब, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा खुददार है। तुम्हारी शादी सिर्फ आयशा से होगी, और अगर तुमने मेरी बात नहीं रखी ना, तो मैं तुम्हारी शादी किसी और से भी नहीं होने दूंगी। उस लड़की की शादी हो गई अम्मी। शादी? किस लड़की की? जिससे मैं प्यार करता हूँ। तुम्हारे शौहर को भी तो बात मालूम होनी चाहिए कि तुम शादी से पहले किस तरह शामिर से छुप छुप के मिलती थी, किस तरह उसकी मोहब्बत में ना पागल थी। क्या बात है बीबी, मेरे बेटे को नजर लगाओगी? ऐसे क्या देख रही हो? बेटा? हाँ हाँ, शामिर मेरा इकलौता बेटा है, और अब तो खैर से तुम्हारी नंद का दामाद भी बनने वाला है। और किस्मत का करना देखो, तुम्हारा साहब का महबूब तुम्हारे ही दामाद बनके इस घर में पाया गया। किस्मत। हेलो। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके ओके। क्या हुआ भाई साहब, सब खैर तो है? अली का पता चल गया है कि वो किस थाने में है। तो पता है वो फ्रॉड के केस में अंदर है। फिर क्या सोचा? सोचना क्या है, मैं जाऊंगा और अमन को तलाक दिलवाऊंगा। भाई साहब, क्या हमें तलाक दिलवानी चाहिए? तलाक तो बहुत छोटी बात है, मेरे बस चले तो मैं अमन को जहर दे दूं। देखिए भाई साहब, इस वक्त हमें गुस्से से नहीं, नरमी से काम लेना चाहिए। नरमी गई भाड़ में।
जफर वो हमारे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन हमारी इज्जत को रोन कर इस घर से गई थी। अब चाहे उसके साथ कुछ भी हो, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। तो बदर, वो शख्स कौन है जिसने एमन को बेहोश किया था? नहीं, कमीना अली का दोस्त है। उसी ने अली को सलाखों के पीछे भेजा है। एक नंबर का फ्रॉडिया है वो। हमारी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की थी, मैं उसे बख्शूंगा नहीं। भीख मांगेगा बाहर निकलने के लिए, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा उसे। क्यों? क्योंकि इसलिए ना कि उसने आपकी बेटी के साथ कुछ गलत करना चाहा। भाई साहब, आपके दिल में अभी भी उसके लिए मोहब्बत कहीं ना कहीं दबी हुई है, जिसे आप उठने नहीं दे रहे। देखिए भाई साहब, बड़े से बड़ा गुनाह खुदा भी माफ कर देता है, हम तो फिर भी उसकी मखलूक है। जफर, कुछ गुनाहों की सजा होनी चाहिए ताकि आने वाली नस्लों के लिए इबरत बन सके। बस जफर, मुझे अफसोस होता है, कहां गई तुम्हारी गैरत? अगर तुम्हारे दिल में अब भी एमन के लिए हमदर्दी है तो मेरे साथ खड़े होने की जरूरत नहीं है। मेरी बात मेरा बेटा ही समझेगा। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी सजा जरूर होनी चाहिए। परवीन बहन, चाय पियेंगी? मुझे लगता है गर्मी कुछ ज्यादा ही है, ठंडा बना के लाऊं? नहीं नहीं, शुक्रिया। वैसे जब आपने फोन करके मुझे ये बताया ना कि आप आ रही हैं, मैं तो डर गई भाई। मुझे लगा कहीं आप मायरा को अपने साथ ना लेके आ जाए। तुम्हारी ये ख्वाहिश भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी, लेकिन पहले मुझे ये जानना है जो मैंने सुना है वो सच है? वो दरअसल बात ये है कि मैं बिला वजह ना अपना मुंह कहीं पे भी नहीं खोलती। बड़ी बुरी बात होती है ना अपना मुंह खोलना बिला वजह। क्या मतलब? मतलब ये कि हर काम की कीमत होती है और सच बोलने की तो डबल कीमत होनी चाहिए ना, ये नहीं होनी चाहिए। आ गई ना अपनी औकात पे। फ्लिक, तेरी औकात से ज्यादा ही है, लेकिन पहले मुझे पूरी सच्चाई बता। बताती हूँ इतनी जल्दी क्या है? भाई अल्लाह झूठ ना बुलवाए, जिस लड़की के खातिर तुम्हारे बेटे ने अपनी जिंदगी का किस्सा तमाम कर दिया था ना, वो कोई और नहीं थी, मायरा थी, मायरा। मेरा दिल मेरा दुश्मन